हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। चलिए आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री के एग्जाम पैटर्न और उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं पहला चैप्टर क्या है और इसमें इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। पहले एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद इसके हम सारे सिलेबस और इसके मार्क्स को डिस्कस करते हैं, कौन चैप्टर से कितने अंक कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, क्लास 12 में केमिस्ट्री का एग्जाम जो होता है 100 नंबर का होता है। क्या नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है, जिसमें से 70 नंबर का एग्जाम जो होता है थ्योरी होता है और 30 नंबर का एग्जाम जो होता है प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल डिपेंड करता है कॉलेज पर, तो यहाँ पर टेंशन नहीं है कि यहाँ पर जो है 28, 26, 27, 28 नंबर जो है आपको आसानी से मिल जाता है किसी भी कॉलेज में। यदि सरकारी कॉलेज है तो वहाँ पर 26 या 27 नंबर मिलता है, यदि प्राइवेट कॉलेज है तो 28, 29, 30 भी मिल सकता है यहाँ पर। तो इसमें टेंशन नहीं है, हमको टेंशन लेके चलना है इसमें। इसमें जो होता है 70 नंबर का क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछा जाता है। अभी 70 नंबर को कई भागों में बांटा गया है? तो इस 70 नंबर को जो है 2 भागों में बांटा गया है। इसमें से जो होगा आधा ऑब्जेक्टिव आएगा और आधा जो है सब्जेक्टिव आएगा। आधा ऑब्जेक्टिव में देखिए, इसमें 70 को क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, जिसमें से जवाब को क्या वो देना होता है, 35 को जवाब देना होता है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन यानी 2 नंबर वाले प्रश्न जो होता है 20 को पूछा जाएगा, जिसमें से जवाब क्या को देना है, 10 को जवाब देना है, यानी 10 दूना 20 नंबर। फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 5 नंबर वाले कई नंबर के 5 अंक वाले कई को पूछा जाता है। तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो है 6 को पूछा जाता है, जिसमें जवाब कई को देना है, 3 के। तो 5 के कितना हो गया, 15 नंबर। तो 20 नंबर और 15 नंबर टोटल कितना हो गया, 35 नंबर। तो 35 और 35 कितना हो गया, 70 मार्क्स हो गया। अब इसके बाद देखिए, केमिस्ट्री में जो होता है, केमिस्ट्री के कई पार्ट होता है, तो केमिस्ट्री के 3 को पार्ट होता है। क्लास 12, क्लास 11th में और क्लास 12th में हम लोगों को जो होता है केमिस्ट्री के 3 को पार्ट पढ़ना होता है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन कौन केमिस्ट्री? फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हिंदी में बोले तो भौतिकी रसायन, अकार्बनिक रसायन, फिर इसके बाद होता है कार्बनिक रसायन। आइए, सारा का वेटेज जो होता है, फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज कितना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज कितना है एग्जाम में, फिर इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज है। इस सारा को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल कितने चैप्टर हैं? तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो है टोटल 5 चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर है। पहला चैप्टर है ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। इससे जो होता है 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाता है, किससे? तो ठोस अवस्था से पूछा जाता है। दूसरा चैप्टर है विलियन यानी सॉल्यूशन। इसी में हम लोगों को पढ़ना होता है मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन। फिर राउल्ट्स के नियम जो होता है इसी में पढ़ा जाता है। इससे जो है 5 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है इस चैप्टर से। फिर इसके बाद है विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इससे भी जो होता है 5 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद है रासायनिक बल गति यानी केमिकल काइनेटिक्स। इससे भी जो है 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसके बाद लास्ट है पृष्ठ रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री से जो होता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका वेटेज कितना है, 5, 10, 15, 15, 4, 19, 9, 4, 23। तो फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज कितना है हमारे एग्जाम में? तो 23 मार्क्स के जो होता है फिजिकल केमिस्ट्री आता है। इसके बाद देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल कितने चैप्टर है? तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 4 चैप्टर है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या चैप्टर है? तो टोटल जो है 4 चैप्टर है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। आप लोग एनसीईआरटी के अनुसार देखिएगा तो बुक आपके पास 2 होगा। कितना होगा? अदर पब्लिकेशन का बुक लीजिएगा तो 3 बुक होगा, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार माना जाए तो आपके पास 2 किताब होगा। एक होगा फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शामिल किया गया है, और एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका बुक जो होता है अलग होता है। तो पहला क्या है, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। इससे जो है 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद है पी ब्लॉक तत्व यानी पी ब्लॉक। हम लोग एस ब्लॉक तत्व जो है क्लास 11th में अच्छे तरीका से पढ़ चुके हैं। फिर 8वां चैप्टर है डी और एफ ब्लॉक के तत्व यानी डी और एफ ब्लॉक के तत्व। इससे जो है 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। पी ब्लॉक से जो है कितने क्वेश्चन पूछा जाता है? तो 8 मार्क्स के पूछा जाता है। इसके बाद है उप सहसंयोजक यौगिक। इससे जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, अब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन क्या है? तो कार्बनिक रसायन में लगभग कितने चैप्टर हैं? तो इसमें लगभग जो है 3, 3, 6 यानी 7 गो चैप्टर है। पहला 10वां चैप्टर क्या है? 10वां चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद है अल्कोहल, फेनॉल एवं ईथर। इससे भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। 12वां चैप्टर है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 13वां है एमीन। इससे जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद है जैव अणु यानी बायोमोलिक्यूल।
इससे भी 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद है बहुलक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीमर, इससे जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद 16वां चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन, यानी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी रसायन का जो हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग है उसके बारे में किसमें पढ़ना है, 16वां चैप्टर में, दैनिक जीवन में रसायन। तो दैनिक जीवन में रसायन का जो है हमारे जीवन में बहुत सारा उपयोग है, जैसे मेडिसिन बनाने में किया जाता है, कॉस्मेटिक आइटम्स बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इससे कै नंबर का प्रश्न आता है, तो इससे जो है 3 मार्क्स का प्रश्न आता है। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, नए चैप्टर लेकर आएंगे फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसका नाम होगा सोल्यूशन। धन्यवाद।